दोस्तों, अयान मुखर्जी मशहूर निर्माता निर्देशक बने हैं इस फिल्म के। ये फिल्म का ट्रेलर हुआ ब्रह्मास्त्र का, और इसका ट्रेलर जो है लगभग 3 मिनट का ट्रेलर है और इसे सभी भाषाओं में रिलीज़ किया गया। तेलुगु और हिंदी में मैंने देखा इसको। बाकी 5 भाषाओं में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में रिलीज़ हो रही है फिल्म। बाकी दोस्तों, इस ट्रेलर को देखकर एक बात तो समझ में आती है कि ये फिल्म तो कुछ उम्मीद बंधाती नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि अयान मुखर्जी ने ये दाव अपनी कस से बहुत ऊंचा खेल दिया है, क्योंकि उनके पास 2 ही फिल्मों का अनुभव है, जिसके बारे में अभी तमाम जानकारी मैं देता हूँ। वीडियो को कृपया अंत तक देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल। फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्विस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से 5 महीने पहले लगभग इस फिल्म का ब्रह्मास्त्र का एक मोशन पोस्टर रिलीज हुआ था 1.25 मिनट का, जिसे दर्शकों का इतना ठंडा रिस्पांस मिला था कि एक बार को आप यकीन नहीं करेंगे कि इसको 5 महीने में केवल 7.3 मिलियन लोगों ने देखा है और 2,24,000 लोगों ने इसे पसंद किया है। बहुत ही लो रिस्पॉन्स है ये, जिसे कि सोनी म्यूजिक इंडिया की वेबसाइट पे यूट्यूब चैनल पे लॉन्च किया गया था। आज सुबह 9 बजे का मुहूर्त निकाल कर सुबह का, जो कि एक बेवकूफ़ाना हरकत है इनकी निर्माता निर्देशकों की, कि सुबह 9 बजे इन्होंने इसका ट्रेलर रिलीज किया। फिल्म 9 सितंबर 2022 में आनी है। इन्हें इतनी जल्दी थी इसका ट्रेलर रिलीज करने की, जो आमतौर पर 1 महीने पहले रिलीज होता है, मगर मोशन पोस्टर का रिस्पॉन्स देखा था वो बहुत ढीला था, सुस्त था, तो इस वजह से इन्होंने ये ट्रायलॉजी बनाने की कोशिश की है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है शिवा, ब्रह्मास्त्र फर्स्ट पार्ट शिवा, तो इसलिए इनको जल्दी हो रही है कि शायद व्यूज़ वगैरह आ जाएंगे, कुछ लोग लाइक कर लेंगे, कुछ फिल्मों की उम्मीद बन जाएगी। 300 करोड़ की बजट के मूवी लग नहीं रही। वीएफएक्स देखे बड़े बहुत ही वीक वीएफएक्स इस फिल्म के लगे मुझे। बाकी इस फिल्म को देखकर मुझे 3 फिल्में याद आ रही है। एक तो 2004 में संजय दत्त सुनील शेट्टी की फिल्म आई थी रुद्राक्ष, एक आई थी 2008 में द्रोणा, अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा की, और एक आई थी रावण, शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन रामपाल की, जो थी रावण, 2011 में रिलीज हुई थी। इन तीनों फिल्मों का कनेक्शन इसलिए बता रहा हूँ कि तीनों फिल्में सुपर हीरो, एक फैंटेसी और बीएफएक्स के आधार पर रिलीज की गई थी, जिनमें काल्पनिक पात्रों का सहारा लिया गया था, जैसे अमेरिकन फिल्मों में होता है, एवेंजर्स वगैरह में। और ये ब्रह्मास्त्र एवेंजर्स गर्ल से ही प्रभावित लग रही है फिल्म। उन तीनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस में इतना बुरा हाल हुआ था कि कभी सपने में कोई सोच नहीं सकता था। ये तो राकेश रोशन जी ने क्रिश के 3 पार्ट बनाए, कोई मिल गया, क्रिश, क्रिश 2, क्रिश 3, तो वो फिल्म तो ब्लॉकबस्टर रही है, एक के बाद एक। राकेश रोशन जी ने जो ऋतिक रोशन को लेकर सुपर हीरो के तौर पे जो बनाई फिल्में, बाकी फिल्में बनती नहीं हैं फिल्मी दुनिया में, भारतीय सिनेमा में, मगर वो फिल्में धराशायी गिरती गई हैं। और 1986 में एक 3D फिल्म आई थी जैकी श्रॉफ जी की, शिवा का इंसाफ, वो बुरी तरह गिरी थी औंधे मुँह बॉक्स ऑफिस पर। पब्लिक ने उसको बिल्कुल नकार दिया था। फिर इन्हीं के सुपुत्र टाइगर श्रॉफ की 2016 में फिल्म आई ए फ्लाइंग जट, वो भी बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई थी, बहुत बुरी तरह नकारा पब्लिक ने उसको। ये इस तरह कंसेप्ट खासतौर पे हिंदी सिनेमा में तो इतने चलते नहीं हैं। और क्रिश के अलावा कोई सीरीज चलती हो तो मुझे याद नहीं, अगर किसी को ध्यान हो तो जरा कमेंट में बताइएगा, कृपया मेरी जानकारी बढ़ाइए। वैसे इस पर मैं दोबारा रिसर्च करके कुछ अलग से वीडियो दिखाऊंगा सुपर हीरो जो हिंदी इतिहास के हैं। बाकी मुझे तो कुछ समझ आता नहीं है। इस ट्रेलर की जहाँ तक बात करें तो मुझे इसमें रणवीर कपूर जो है उनका अभिनय, आलिया भट्ट जी का, मौनी राय का, और अमिताभ बच्चन जी का, और नागार्जुन अक्किनेनी जी का बहुत ही औसत लगा है। औसत से भी मैं नीचे कहूँगा। संवाद बिल्कुल ही बेजान और अर्थहीन है। वीएफएक्स तो मैंने बता ही दिए कि आपको, आज से 20-25 साल पहले जो सीरियल आते थे टीवी पे, रोबो वगैरह के, या जो चाइनीज़ फिल्में आती थी, उनसे भी घटिया वीएफएक्स हैं। तो इन वीएफएक्स की तो तुलना हम अगर रुद्राक्ष से करें, पुरानी 2004 की आई फिल्म जो पिट गई थी बेशक बॉक्स ऑफिस, रावण से करें, रेड चिली की, जो शाहरुख खान जिस फिल्म के निर्माता थे, बड़े बड़े डायरेक्टरों ने वो फिल्में रिलीज की थी। द्रोणा जैसे, द्रोणा रिलीज की थी, रुद्राक्ष रिलीज की थी, रावण रिलीज की थी। तीनों का क्या बॉक्स ऑफिस प्रेशर हुआ था। रावण के तो बीएफएक्स इतने अच्छे थे कि ब्रह्मास्त्र के बीएफएक्स तो उसके आगे कुछ भी नहीं लग रहे। बाकी इस फिल्म का बजट 300 करोड़ का मुझे कहीं से भी नहीं दिखता। पृथ्वीराज बनने जा रही है ये भी फिल्म। पृथ्वीराज में कंटेंट था, कथानक था,
किंतु निर्देशन अच्छा नहीं था और वीएफएक्स बेकार थे, युद्ध के सीन भी बेकार थे, विलन भी बेकार था। अब इसमें तो कोई कलाकार भी मुझे ऐसे खास लग नहीं रहे। अमिताभ बच्चन जी का भी स्वैग नहीं है, कुछ 0/0 ही चल रहा है उनका। अभी भी हमने रनवे 34 में भी देखा है और अमिताभ बच्चन जी काफ़ी दिनों से बॉक्स ऑफिस पे कोई ढंग की फिल्म दे भी नहीं पाए। एक उनकी फिल्म झुंड आई थी, वो ठीक थी, मगर वो बॉक्स ऑफिस वो भी ज़्यादा नहीं चली थी। बाकी देखा जाए तो मौनी राय भी ढीली डाली अभिनेत्री रही हैं। आइटम सॉन्ग किया था KGF चैप्टर 1 में। बाकी आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी ने अच्छा बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन किया था शुरू में सुस्त रफ्तार दिखाने के बाद। बाकी रणवीर कपूर की लास्ट फिल्म जो थी संजू, बायोग्राफिकल ड्रामा संजय दत्त की जीवनी पर आधारित फिल्म थी, वो ब्लॉकबस्टर थी, मगर उसके निर्देशक थे राजू हिरानी। अयान मुखर्जी ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी 2009 में। वेकअप सिड बनाई थी इन्होंने, जिसमें हीरो रणवीर कपूर ही थे, और वो फिल्म अपने 14 करोड़ के छोटे बजट में बनकर और उसमें वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 47 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर, उसे एक हिट का तगमा मिल गया था। फिर इन्होंने फिल्म बनाई ये जवानी है दीवानी, जो कि रिलीज हुई थी सन 2013 में, और कलाकार इसके वही थे रणवीर कपूर, दीपिका पादुकोण, आदित्य राय कपूर। और ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रोसिंग ब्लॉकबस्टर फिल्म है। 40 करोड़ के बजट में बनी उस फिल्म ने 319 करोड़ रुपये वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था। अयान मुखर्जी की केवल दूसरी फिल्म थी एज ए डायरेक्टर, और बाकी ये डायरेक्टर के रूप में ही जाने जाते हैं। ये मशहूर भूतपूर्व जो एक्टर हैं जॉय मुखर्जी के भाई साहब जो देव मुखर्जी, उनके लड़के हैं ये, उनके सुपुत्र हैं ये, दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुए संतान है ये। फिल्मों से इनका गहरा रिश्ता तो और इनका खानदानी है और फिल्मों से संबंधित है। देव मुखर्जी अपने टाइम पे बहुत जबरदस्त कलाकार रहे थे, जिनकी चर्चित फिल्में एक बार मुस्कुरा दो और संबंध फिल्म थी, तो वो भी अपने टाइम पे बड़े अच्छे डांसिंग स्टार थे। शम्मी कपूर को अच्छी टक्कर देते थे देव मुखर्जी, काफ़ी अच्छे कलाकार हैं वो। दोस्तों एक दिलचस्प बात ये भी बता दूं कि अयान मुखर्जी कोई नुस्खे नहीं है। ये 38 साल की उम्र में इन्होंने बहुत ही ख्याति प्राप्त करी है। 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में एक तरह से दी इन्होंने, क्योंकि वेकअप सिड भी एक आउट ऑफ एज कॉमेडी थी और अलग हटके फिल्म थी, मगर वो भी अच्छा पैसा कमा गई थी। और दूसरी फिल्म तो इनकी मैंने बताया जैसे कि ये जवानी है दीवानी, तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। बाकी इन्होंने 3 फिल्मों में कैमियो अपीयरेंस भी दिया था, जिनमें से फिल्में थी 2005 की फिल्म होम डिलीवरी, और दूसरी फिल्म थी 2006 की कभी अलविदा ना कहना, और तीसरी फिल्म थी इनकी खुद की फिल्म ये जवानी है दीवानी, जिन्होंने खुद डायरेक्ट की थी 2013 की ये जवानी है दीवानी। इनमें तीनों फिल्मों में उन्होंने कैमियो अपीयरेंस किया था। 2005 से ये फिल्मी दुनिया में सक्रिय हैं, एक लेखक और एक डायरेक्टर के तौर पर। इन्होंने अपनी दोनों फिल्में जो वेकअप सिड और ये जवानी दीवानी का भी लेखन किया था, और ब्रह्मास्त्र के तो ये लेखक के अलावा प्रोड्यूसर भी हैं, को प्रोड्यूसर हैं, निर्देशक तो ये हैं ही ब्रह्मास्त्र फिल्म के। और बाकी इनको अवार्ड के जहाँ तक बात है, इनको पहला फिल्म फेयर डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला था, जो अख्तर जी के साथ शेयर किया था, जिनकी फिल्म लक बाई चांस के लिए उनको शेयर करना पड़ता है अवार्ड इनके साथ। इनको अवार्ड मिला था फिल्म वेकअप सिड के लिए फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर, जो इन्हें 55वें फिल्म फेयर अवार्ड में मिला था। और ये वैसे बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट भी हो गए थे, मगर इन्हें वो मिला नहीं था अवार्ड। इन्हें बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर के लिए स्क्रीन अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था और वो जीत नहीं पाए थे। फिर इनको स्टारडस्ट अवार्ड के लिए हॉटेस्ट न्यू डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया, जो इन्होंने जीत लिया था। इन्हें प्रोड्यूसर गिल्ड फिल्म अवार्ड मिला था वेकअप सिड के लिए ही, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के लिए। इसी में अवार्ड में इनको बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेशन मिला था, और इन्हें बेस्ट स्टोरी के लिए भी इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड। इनकी डेब्यू फिल्म वेकअप सिड के लिए इनको इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड में 2 चीज़ों के लिए नॉमिनेट किया गया था, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी के लिए। दोस्तों 2013 में ये जवानी है दीवानी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के लिए इनको कई नॉमिनेशन मिले और अवार्ड भी। उनकी लिस्ट इस प्रकार है, इनमें इन्होंने 2 अवार्ड जीते थे। पहला अवार्ड था प्रोड्यूसर गिल्ड फिल्म अवार्ड बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए, ये जवानी है दीवानी के लिए, और दूसरा अवार्ड था बेस्ट डायरेक्टर का, जो इन्हें जी सिने अवार्ड ने दिया था यह जवानी है दीवानी के लिए। बाकी 2 अवार्ड बेस्ट स्टोरी और बेस्ट डायलॉग के लिए इनको नॉमिनेट किया था जी सिने अवार्ड ने। इसी फिल्म यह जवानी है दीवानी के लिए बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड में इनको नॉमिनेट किया गया था मोस्ट एंटरटेनिंग डायरेक्टर के लिए।
59 में फिल्म फेयर अवार्ड में इनको बेस्ट डायरेक्टर के लिए इस फिल्म ये जवानी दीवानी के लिए नॉमिनेट किया गया था। बेस्ट डायरेक्टरी कैटेगरी में इनको स्क्रीन अवार्ड और प्रोड्यूसर गिल्ड फिल्म अवार्ड में भी इसी कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, इसी फिल्म के लिए ये जवानी है दीवानी। मात्र 2 फिल्मों के बलबूते पर 13 नॉमिनेशन और 5 जीते हुए अवार्डों के दम पर कहा जा सकता है कि ये अनाड़ी नहीं है, जैसे हम ज़्यादातर एक गाने में कहते हैं अनाड़ी का खेल ना खेल का सत्यानाश। ये ऐसे अनाड़ी नहीं है क्योंकि इन्होंने हटकर फिल्में दी हैं और बहुत मेहनत से काम करते हैं स्क्रीन प्ले पे, डायलॉग पे और लेखन पे, और इस वक्त तो प्रोड्यूसर भी हैं। बाकी इनके खून में जो है फिल्मी कैरियर है 1930-35 से ही। इनकी जो असली कहानी परिवार है वो समर्थ और मुखर्जी परिवार है। शोभना समर्थ अपने टाइम की एक बहुत अच्छी अभिनेत्री थी भारतीय सिनेमा इतिहास की। हिंदी फिल्मों में वो काम करती थी, वैसे मराठी थी वो, मगर उनकी पहली फिल्म 1935 में आई थी। उनकी लड़की थी नूतन दिवंगत अभिनेत्री और तनुजा जी की शादी हुई थी सोमू मुखर्जी से, जिसकी वजह से ये परिवार था मुखर्जी समर्थ परिवार कहलाता है, जिसकी वजह से इनके रिलेशन अशोक कुमार और दादा मुनि और किशोर कुमार जैसे महान दिवंगत गायक से हैं। ये संबंधियों की लिस्ट में आपको जैसे बताया देव मुखर्जी इनके पिताजी हैं, जो बहुत जाने माने एक्टर थे। आशुतोष गोवरीकर वो इनके ब्रदर-इन-लॉ हैं। काजोल इनकी कजन है। रानी मुखर्जी इनकी कजन है। तनिषा मुखर्जी इनकी कजन है। तनुजा इनकी आंटी है। और सुबोध मुखर्जी इनके ग्रैंड अंकल हैं। जॉय मुखर्जी इनके अंकल हैं। किशोर कुमार इनके ग्रैंड अंकल हैं। अशोक कुमार दादा मुनि जी इनके ग्रैंड अंकल हैं। और मुखर्जी और समर्थ परिवार से ही आते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक और पुराना फिल्मी परिवार रहा है। दोस्तों, अयान मुखर्जी की जी फिल्मोग्राफी और पारिवारिक इतिहास के बाद अब बात करेंगे ब्रह्मास्त्र के थोड़े बाद में, इसके कास्ट एंड क्रू के बारे में। इसके डायलॉग लिखे हैं हुसैन दलाल जी ने। लेखन और स्क्रीन प्ले भी अयान मुखर्जी ने किया है। निर्देशक तो हैं ही और निर्माता भी हैं इस फिल्म के। बाकी और निर्माता इस प्रकार से हैं करण जौहर, रणवीर कपूर, अपूर्वा मेहता, नमित मल्होत्रा और मरीज के डिसूजा। दोस्तों, इस भारी भरकम 300 करोड़ की बजट की फिल्म का सिनेमाटोग्राफी का जिम्मा उठाया 5 लोगों ने, जिसमें पहला नाम है वी मणिकंदन, पंकज कुमार, सुदीप चटर्जी, विकास नौलखा और पैट्रिक ड्यूरॉक्स। एडिटिंग की है फिल्म की प्रकाश कुरूप जी ने। प्रीतम जी ने इसका फिल्म का म्यूजिक दिया है। फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली 4 कंपनियों के नाम इस प्रकार हैं: स्टार स्टूडियो, धर्मा प्रोडक्शन, प्राइम फोकस, स्टेट पिक्चर्स। इंडिया में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टार स्टूडियो और इंटरनेशनल लेवल पे से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वाल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। दोस्तों, इस फिल्म को अनाउंस 2014 जुलाई में कर दिया गया था, मगर इसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हुई थी फरवरी 2018 में और इसकी फोटोग्राफी वगैरह सारी शूटिंग रैप अप की थी मार्च 2022 में। ज़्यादातर लोकेशन थी बुल्गारिया, लंदन, न्यूयॉर्क, एडिनबर्ग और वाराणसी। एक बार इस फिल्म की शूटिंग डिले हुई। इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया कोविड-19 की वजह से। यह फिल्म ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलीज की जा रही है नॉर्मल फॉर्मेट में, 3D फॉर्मेट में और IMAX 3D फॉर्मेट में 9 सितंबर 2022 को। दोस्तों, ये था ट्रेलर का पूरा रिव्यू, पूरी फिल्म की ब्रह्मास्त्र की जानकारी, इसके बनने की विधि, कथा और इसके कलाकार। बाकी आपका इस ट्रेलर के बारे में क्या रिव्यू है, क्या आपकी राय है, आप ज़रूर बताइएगा। अभी बहुत वक्त है इसके लिए होने में, 9 सितंबर बहुत टाइम है। बाकी आप अपने राय से मुझे कमेंट द्वारा अवगत कराएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और इस फिल्म के बारे में मेरी बिजनेस रेटिंग जो रहेगी 2 रहेगी आउट ऑफ 5, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रणवीर कपूर की किस्मत पे भरोसा है और थोड़ा मुझे भरोसा है अयान मुखर्जी के खून में चलती हुई फिल्मी कैरियर की, क्योंकि इनको 2 फिल्मों का ही तजुर्बा है और दोनों फिल्में इनकी जोरदार रही हैं। बाकी इन्होंने जो उसमें कमाया था, पहली फिल्म 14 करोड़ के बजट में बनाई थी और वर्ल्ड वाइड अर्निंग रही 47 करोड़।
उन्होंने दूसरी फिल्म का बजट में लगा दिया। जो दूसरी फिल्म थी इनकी ये जवानी है दीवानी, वो लगभग वेकअप सेट की अर्निंग के बराबर ही 40 करोड़ में बनी थी और 319 करोड़ कमाए थे। वही 319 करोड़ में 300 करोड़ इन्होंने लगा दिया ब्रह्मास्त्र में। देखो इसका क्या रिजल्ट निकलता है। क्रॉनिकल ऑर्डर तो ठीक कह रहा है, संकेत तो ठीक है, मगर जो दिख रहा है वो बिकता वाली बात है। उस हिसाब से मैंने रिव्यू किया है। बाकी आपको कुछ पसंद आया तो कृपया लाइक करें। एक बार फिर आपका सबका धन्यवाद लॉन्ग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर अगेन। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम।